हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के आपने सुना होगा। प्रथम विश्व, अच्छा, युद्ध तो इससे पहले भी हुए थे। मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, सब आए, लेकिन उन्हें विश्व युद्ध क्यों नहीं बोला गया? उन्हें विश्व युद्ध नहीं बोला गया क्योंकि वो एक दायरे में रह के हुए थे। लेकिन ये युद्ध ऐसा था, एक दायरे से बाहर हुआ था, पूरे विश्व में हुआ था, सभी ने इसमें भाग लिया था। इसमें कम से कम 6 करोड़ से लोगों ने भाग लिया था। अब आप सोचिए, आज 2022 में जनसंख्या क्या है और 1914 में हुआ था। 1914 में जनसंख्या क्या रही होगी? तब उस टाइम 6 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। अब आप सोचिए कि कितना तगड़ा विश्व युद्ध हुआ होगा। इसमें 2 करोड़ से लोग ज़्यादा घायल हो गए थे और मरे भी 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ 10 लाख के करीब इसमें सैनिक और 70 लाख इसमें आम जनता मारी गई थी। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये युद्ध हुआ होगा कि उस टाइम में जब 6 करोड़ लोगों ने भाग लिया होगा तो क्या से क्या होगा। आज हम आपको इसे बिल्कुल कहानी की तरह, जैसे कहानी नहीं हम लोग सुनते हैं, दादी की नानी की कहानी सुनते हैं, सही समझ में आती, उस प्रकार से मैं आपको कोशिश करूंगा। और लोग कहते हैं याद नहीं रहता, किताबों में लिखा ही इस प्रकार से होता है कि याद नहीं रहता। आप मेरे साथ आइए, उसे भूल के दिखाइए। आप मुझ मानिए, अगर आपको ये ना याद हो जाए तब आप बोलना मुझसे। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको एक बार आप सुन लीजिए मन से, प्रथम विश्व युद्ध की कहानी के कारण क्या क्या हुआ था, क्या क्या क्षति हुई थी, क्या हानि, सब आपको मुंजवानी बिल्कुल याद होने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए। अच्छा, इसका समय क्या था, इसमें इसका कारण क्या था? मेन कारण ये भी हमें पता होना चाहिए कि मेन कारण इसका क्या था। मेन कारण देखिए, हम आपको पहले मुंजवानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, सर्बिया के द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई थी। अब जैसे एक ब्लैक हैंड नाम का उस टाइम में संगठन चलता था, आतंकवादी संगठन था, तो उसे सुना जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है, जो लिखा है कि सर्बिया वाले सपोर्ट करते थे और उनके द्वारा ही जो की गई थी वो हत्या करवा दी गई थी। तो इसीलिए ये विश्व युद्ध हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक राजकुमार के चक्कर में इतना तगड़ा विश्व युद्ध क्यों हुआ था? किसी देश का जब राजकुमार मारा जाता है तो समझो वो उसकी आन बान शान होता है। अगर राजकुमार मारा जा सकता है तो उस देश पे भी हमला किया जा सकता है, उसे भी कभी ना किसी न किसी प्रकार से बहुत कुछ हो सकता है। राजकुमार, आप जानते हैं, राजकुमार मेन आदमी होता है, उसे ही मार दिया गया तो आगे क्या हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका समय क्या था? इसका समय था 28 जुलाई 1914। ये कब चला था? 28 जुलाई। कुछ लिख के मैं समझा देता हूँ पॉइंट, वो आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार 28 जुलाई 1914 से ये चला था 11 नवंबर 1918। और जबकि ये हत्या कब हुई थी? हत्या हुई थी 1 महीने पहले, 28 जून को हत्या की गई थी। 28 जून को। इसका नाम क्या था जो जिसकी हत्या हुई थी राजकुमार की? फ्रांसिस फर्डिनेंड। क्या थी? फ्रांसिस फर्डिनेंड। तो इनकी जो हत्या हुई थी वो 28 जून 1914 को हुई थी। उसके ठीक 1 महीने बाद विश्व युद्ध की घोषणा हो गई थी। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये चला। 4 साल युद्ध चला। हम समझ रहे, 4 साल लगातार चलता रहा। 4 साल इतनी बुरी दशा हो गई थी सभी लड़ के सभी देशों की। इसमें किसी को कुछ नहीं मिला था। जैसे हम लड़ते हैं किसी चीज़ या ज़मीन के चक्कर में या किसी चीज़, इसमें किसी को कुछ नहीं हासिल हुआ था। सब ऐसे तहस नहस हो गया था, किसी को कुछ नहीं हासिल हुआ था। अच्छा, जगह अगर आपसे पूछी जाए तो जगह कहाँ? ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इनकी कर्मस्थली, इनके स्थल पे हुई थी। ये यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, सब में हुआ था। खूब धनाधन, मतलब पूरे विश्व में हुआ था ये युद्ध। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर। अच्छा, माध्यम क्या था इसका? माध्यम जैसे जो अभी है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, उस टाइम भी वही माध्यम था। जैसे देख रहे हैं आसमान में हो रही है, वायुसेना के द्वारा जल में हो रही है, जल सेना के द्वारा थल पे हो रही है, थल सेना के द्वारा, मतलब हर जगह युद्ध ही युद्ध। अंगारे उगल रहे हर जगह, चाहे आसमान में देख लो, ज़मीन पे देख लो, पानी में देख लो, हर जगह अंधाधुंध युद्ध हो रहे थे बहुत ही बुरी तरीके से। जल, थल, वायु, ये 3 माध्यम थे। इन 3 माध्यमों कैसे हुए थे? अच्छा, कुल देशों ने भाग कितना लिया था अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें 37 देश जिनने भाग लिया था। आप सोच रहे थे आप 37 देश मिलकर युद्ध लड़ रहे थे, तो इसमें कितने भाग लिया था? 37 देशों ने मिलकर भाग लिया था।
37 देशों ने मिलकर भाग लिया था। अच्छा क्या हुआ था, एक बार आप ये कहानी भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो सर्बिया का राजकुमार था, उनका राजा का, वहाँ के जो राजा थे फ्रेंच जोसेफ करके नाम था। ये फ्रांस के नहीं था, इनका नाम था कुछ फ्रेंच जोसेफ करके ही नाम था। इनके ही राजकुमार थे फर्डिनेंड। कौन थे? फर्डिनेंड इनके राजकुमार थे, मतलब इनके पुत्र उत्तराधिकारी थे। उनकी हत्या जो थी सर्बिया के द्वारा करवा दी गई थी। सर्बिया का एक आतंकी, मतलब उनका नहीं था लेकिन वो उन्हें सपोर्ट करते थे। अब अच्छा एक चीज़ है, अगर कोई किसी को सपोर्ट करता है तो जैसे इनने उनसे कहा भी था कि अगर जिनने इनकी हत्या की है, सर्बिया के लोग कह रहे थे कि हमारे राजकुमार की हत्या हुई है, हमें बदला चाहिए, हाँ जिसने किया उन्हें दंडित आप करें। तो इनने जो वहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे, इनने वहाँ पे क्या किया था, सर्बिया वालों से कहा भी था, वहाँ का जो शासक था, कि आप कार्रवाई कीजिए, जिन्होंने ये किया अगर आपका हाथ नहीं है तो आप ये साबित कीजिए। लेकिन सर्बिया के ऊपर कोई जू नहीं रेंक रही थी कि वो कुछ करता। सर्बिया अपनी मस्ती में था, क्योंकि सर्बिया थोड़ा ऑस्ट्रिया से ताकतवर था, तो इसीलिए ये अपनी मस्ती में था, इसे कोई वो ज़रूरत नहीं थी कि हम इनसे डरें। फिर क्या होता है, फिर यहीं पे एक बड़ी कहानी आ जाती है, वो बहुत बड़ी कहानी ये आ जाती है। फिर होता है विश्व युद्ध। विश्व युद्ध अच्छा कैसे होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें किन किन देशों ने भाग लिया था, फिर ये देश भाग कैसे लेते चले जाते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया होती है, ऑस्ट्रिया को हम ना ऑस्ट्रिया हंगरी नाम से याद रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अधिकतर यही मिलती है। तो इसमें क्या क्या होता है, फिर ऑस्ट्रिया की सपोर्ट में आ जाता है, उतर आता है जर्मनी। जब जर्मनी ऑस्ट्रिया की सपोर्ट में उतर आता है तो इधर क्या होता है, ऑस्ट्रिया जर्मनी तो भाई किसी के यहाँ किसी की डेथ हुई है तो उसे सांत्वना देते जाते हैं, कहते हैं जाके कोई बात नहीं, जो हुआ बुरा हुआ, हम आपका साथ देंगे। सब मतलब गम में सब मिल जाते हैं, मिल के गम बांटते हैं, तो ज़्यादा गम नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हुआ था, जर्मनी ऑस्ट्रिया को समझाने आया था कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब हम बदला लेंगे। तो जब ये होता है कि छोटी शक्ति होती ना, जब छोटी शक्ति के पीछे एक बड़ी शक्ति आ जाती है, फिर वो छोटी शक्ति होती है वो भी बड़ी शक्ति हो जाती है। जैसे आपकी लड़ाई हो रही है और आप इतने बलशाली नहीं, लेकिन आपके पीछे कोई खड़ा हो जाए, वो कहे आप चलो लड़ो चल के, हम आपके साथ हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप यही कहेंगे चलो अब तो मैं किस बात का डर है। तो वही हुआ था, ऑस्ट्रिया के पीछे जर्मनी खड़ा हो गया था। जर्मनी ने कहा था चलिए हम आपके साथ खड़े हैं, आप युद्ध की घोषणा कर दो। इनने कहा था, जर्मनी ने कहा था कि चलो युद्ध के घोषणा कर देते हैं। तो क्या किया था इसने, जो वो तो सर्बिया था, सर्बिया के खिलाफ घोषणा कर दी थी, सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी इनने। सर्बिया के खिलाफ जब युद्ध की घोषणा कर देते हैं तो सर्बिया के अच्छा पीछे कौन खड़ा हो जाता है, सर्बिया के पास आ जाता है रूस। सर्बिया की मदद करने कौन आ जाता है, रूस जब आ जाता है सर्बिया की मदद करने, तब क्या होता है, तब होता है कि अब तो उधर भी कोई रूस था, वो भी कमज़ोर देश नहीं था, वो भी बहुत 10 मिलियन की उसकी सेना उस टाइम भी थी, बहुत ताकतवर था। इधर हो जाता है जर्मनी। अच्छा जर्मनी भी कम ताकतवर नहीं था, जर्मनी की भी सेना, और जर्मनी के पास जब टेक्नोलॉजी थी वो ऐसी किसी देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जर्मनी भी। तब अब क्या कहते हैं, अब होती है मेन बात। अब जब जर्मनी देखता है कि रूस मेरे खिलाफ, मेरे मतलब हम जिसके खिलाफ खड़े रहे उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, तब भैया जर्मनी को मिर्चा लग जाता है, जर्मनी ईगो में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जर्मनी ऑस्ट्रिया से कहता है अच्छा बेटा एक काम करो, तुम अब साइड में आओ, अब हम लड़ेंगे ये युद्ध। अब क्या होता है, अब रूस थोड़ा सा डरता है, तो वो रूस क्या करता है, रूस फ्रांस से कहता है, फ्रांस अच्छा जो जर्मनी का पड़ोसी होता है और रूस का मित्र होता है, जर्मनी का पड़ोसी जर्मनी का पड़ोसी होता है और रूस का मित्र होता है। तो रूस क्या कहता है, उससे कहता है कि देखो भैया आप समझा लो, नहीं ठीक है युद्ध। अब जब फ्रांस उससे बोलता है जर्मनी से कि जैसे निपटना है कूटनीति से निपटा लो, क्या ज़रूरी है युद्ध करने की। अब जर्मनी और ईगो में आ जाता है कि अच्छा अब तुम हमें रोकोगे। अब क्या करता है जर्मनी, पहले तो रूस के खिलाफ 1 अगस्त 1914 को घोषणा करता है युद्ध की, उसके बाद 3 अगस्त 1914 को ये फ्रांस के खिलाफ भी घोषणा कर देता। अब ये कहता है रूस को भी बाद में देखेंगे, पहले हम फ्रांस तुम्हें ही देख लें, तुम कैसे आए हो मेरे पास। अब फ्रांस के खिलाफ हो जा रहा है। अब आप देखिए इधर हो गए 3 देश, कौन कौन से होते हैं, सर्बिया, रूस, फ्रांस। अभी जर्मनी के साथ कौन है, सिर्फ ऑस्ट्रिया है। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है, कौन कौन इसका साथ देते हैं और ये कितना बड़ा युद्ध हो जाता है। आगे आप देखिए कहानी। तो इसमें टोटल देश कितने हो जाते हैं, 37 देश हो जाते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, अब मेन आती क्षति। कितने की क्षति होती है, इसमें होता है लगभग 1,10,00,000, 1,10,00,000, 1,70,00,000 सैनिक भाग लेते हैं इसमें। कितने लेते हैं, 1,70,00,000 सैनिक भाग लेते हैं इसमें, 1,70,00,000 सैनिक भाग लेते हैं और इसमें 1,10,00,000 के करीब सेना मरती है। कितनी की क्षति होती है, टोटल भाग लेते हैं इसमें 1 करोड़, भाई जब भाग तो टोटल 6 करोड़ लोग लेते हैं, लेकिन इसमें जो सेना उसकी बात कर रहे हैं हम वो बता रहे हैं, 1,70,00,000, 1,70,00,000। और इसमें क्या होता है, 1,70,00,000 में 1,10,00,000 तो सेना होती है, 1,10,00,000 सेना होती है, 1,10,00,000 सेना होती है और लगभग 60 लाख क्या होते हैं, 1,10,00,000 तो सेना हो जाती है इनकी, जिनकी मृत्यु होती है, जो मारे जाते हैं 70 और 60 लाख आम जनता। इसमें आम जनता भी भाग लेती है, इसमें आम जनता भी भाग लेती है, तो 60 लाख लगभग आम जनता मारी जाती है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें घायल होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा युद्ध हुआ होगा। फिर इसमें क्या होता है, शुरुआत हमने आपको बता दी, शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत आपको बता दी कि सर्बिया के द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, सर्बिया के द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, सर्बिया के द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। फिर इसमें 2 गुट बन जाते हैं, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। आपने सुना होगा कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से आते हैं, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से आते हैं, ये गुट बन जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, अब अच्छा क्या होता है, अब युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। अब फ्रांस जाने के लिए रास्ता पड़ता है बेल्जियम से। फ्रांस जाने के लिए कहाँ से, फ्रांस जाने के लिए रास्ता पड़ता है बेल्जियम से पड़ता है। फ्रांस जाने के लिए रास्ता कहाँ से पड़ता है, फ्रांस जाने के लिए रास्ता बेल्जियम से पड़ता है। अच्छा, तो ये क्या था, ये जर्मनी था, इसने तैयारी पूरी कर ली थी, तो ये फ्रांस जा रहा था। फ्रांस जाने के लिए रास्ता हमने कहाँ से बताया, बेल्जियम से पड़ता। बेल्जियम एक छोटा सा देश है बिल्कुल, तो वहाँ से रास्ता इसका पड़ता हुआ। तो अब ये जा रहा था, तो बेल्जियम वाले, अब देखते हैं आप, जैसे किसी के ऊपर कोई हमला करने जा रहा हो आपके यहाँ छुपे आके, तो आप भी उससे यही कहेंगे, जैसे वो भी ताकतवर, ये भी ताकतवर, आप कमज़ोर है, तो यही कहेंगे भैया आप और कोई रास्ता देख लो और किसी के घर से चले जाओ, मेरा घर छोड़ दो आप। क्यों, वरना वो भी फिर हम पे ही हावी होंगे और आप भी हम पे ही हावी होंगे। तो अब तो जर्मनी को और तगड़ा मिर्चा लग जाता है, अच्छा तुम मेरा रास्ता रोकोगे, तुम मुझे रास्ता नहीं रोकोगे। अब ये क्या करता है, बेल्जियम के ऊपर हमला बोलता है। अब बेल्जियम भी अच्छा फिर क्या हो जाता है, बेल्जियम भी इसके अपोजिट हो जाता है। अब बेल्जियम का लालन पालन, मतलब जैसे गोद ले रखा होता, बेल्जियम को किसने गोद ले रखा था, इंग्लैंड ने। अब यहाँ पर से ही इंग्लैंड की एंट्री होगी, इंग्लैंड ने ले रखा था। इंग्लैंड कहता है इनसे, जर्मनी से, कि देखो जर्मनी अब आपकी हद पार हो गई है, आप वापस लौट जाओ या कोई दूसरा रास्ता रोक लो, बेल्जियम से आप नहीं जाओगे। अब जी कहता अच्छा तुम भी मेरा रास्ता रोकोगे। अब ये क्या करता है, इंग्लैंड के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता। अब आप देख रहे हो कितनी युद्ध की घोषणा कर चुका है जर्मनी, अकेला जर्मनी, किसी का सपोर्ट नहीं। कुछ ना ताकत उगत तो होगी इसमें, इसलिए तो घोषणा करते जा रहे हैं इतनी जल्दी। ये 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड के खिलाफ घोषणा कर देता है युद्ध की, कि हम तुमसे युद्ध करेंगे। अब हम देखिए कितने देशों के साथ कर सकता है, इसका ईगो कितना बढ़ जाता है, और ये क्या चाहता है जो इतनी तगड़ी घोषणा कर देता है। इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई शक्ति तो इसके पास होगी। इसके बाद ऐसी टेक्निक थी, ऐसी मिसाइलें थी जो आग उगलती थी, उस टाइम वो किसी के पास नहीं थी। इसीलिए ये क्या करता था, ये युद्ध की घोषणा ही करते जा रहा था। पहले देखिए सर्बिया, फिर जर्मनी, सर्बिया हो गया, वो जर्मनी तो करा था, सर्बिया हो गया, रूस हो गया, रूस के बाद ये किसके करता है, रूस के बाद करता है फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड। ये इतने देशों के खिलाफ अकेले ही युद्ध की घोषणा करते चला जाता है। अब आप सोचें एक देश इतने देशों से कैसे लड़ सकता है। ये थोड़ा इसका एटीट्यूड भी था, ईगो भी था इसके अंदर, ये अपने किसी को समझता है। अच्छा एक चीज़ आप बताएंगे, जर्मनी यहाँ पे सही था, ये भी आप सोच सकते हैं कि जर्मनी यहाँ पे सही था। कैसे सही था ये आप सोचिए, जर्मनी यहाँ पे ऐसे सही था कि अच्छा राजकुमार की तो हत्या हुई ही थी, तो ये तो उनकी सहायता के लिए आया था, उनकी सहायता के लिए आया था, तो सहायता के लिए आया था, सही आता। लेकिन फिर रूस क्यों आया, रूस को क्या ज़रूरत थी,
अब ये भी हम समझाएंगे कि इनका कोई त्रिगुट संगठन था, उसकी वजह से रूस भी आया था। रूस भी अपनी जगह पे गलत नहीं था, जर्मनी भी अपनी जगह पे गलत नहीं था, ठीक है। तो ये युद्ध इस प्रकार से होते चले गए थे। इनने 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड के खिलाफ भी घोषणा कर दी थी। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये इसी प्रकार से युद्ध स्टार्ट हो जाता है और भयंकर युद्ध होता है, बहुत जान मान की हानि होती है उसमें। और फिर इसमें अमेरिका भी शामिल होता है, जर्मनी के अपोजिट में अमेरिका भी शामिल होता है। एक बार आप लिख लीजिए कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे। मित्र राष्ट्र में कौन से आ जाते हैं, मित्र राष्ट्र में सर्बिया, और सर्बिया की मदद करने कौन आया था, सर्बिया की मदद करने आया था रूस। कौन आया था, सर्बिया की मदद करने आया था रूस। और रूस के बाद ये कहाँ, रूस किसे बुलाता है, रूस फ्रांस को बुलाता है। फ्रांस के बाद फ्रांस जाने की रास्ता कहाँ से थी, बेल्जियम से रास्ता थी, बेल्जियम। अब बेल्जियम का मतलब लालन पालन बेल्जियम किसके अंडर में आता था, इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड भी आता है। अब इंग्लैंड के बाद फिर आएगा अमेरिका। अमेरिका, अच्छा अमेरिका की एंट्री कैसे होती है, यूएसए की एंट्री कैसे होती है, इसकी एंट्री ऐसे होती है इस युद्ध में, जैसे इनका यू बोट नाम, जो यू बोट एक वो थी, यू बोट होती है, एक पनडुब्बी थी, पनडुब्बी थी। तो उसमें क्या होता था कि अमेरिका के नागरिक, वो पनडुब्बी क्या करती थी, पनडुब्बी का काम होता जैसे सागर समुद्र से निकली, शूट किया, फिर अंदर चली गई। तो ये जो नागरिक एक विमान था, नहीं विमान नहीं था, एक जहाज़ था बड़ा सा, वो जा रहा था, वो अमेरिका का था। तो जर्मनी का ही वो था, जो यू बोट वो निकला, ठोका, अंदर चला गया। अब क्या होता है, अब उसमें क्या होता है, अब ये होता है कि उसमें कम से कम अमेरिका के 1200 लोग मारे जाते हैं। अमेरिका के जब 1200 लोग मारे जाते हैं तब अमेरिका आग बबूल हो जाता है और वो इसके जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है कि अब जर्मनी तुमसे हम लड़ेंगे, अब देखेंगे तुम कितने बड़े बीच में हो, कहाँ क्या तुम्हारे पास पावर है। अब अमेरिका स्टार्ट कर देता है। अब जैसे अमेरिका स्टार्ट करता है, रूस क्या करता है, रूस वहाँ से निकल जाता है। अच्छा, रूस निकल क्यों जाता है, इसकी वजह क्या होती है, रूस के निकलने की वजह ये होती है, अब आप सोचते होंगे 3, 4, 2 साल लगातार युद्ध चल रहे हैं तो हर चीज़ की क्षति होती है, पैसे की भी क्षति हुई। वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी रूस की कि वहाँ गृह युद्ध स्टार्ट हो गए थे और तख्ता पलट हो गया था। तख्ता पलट होने से एक दिन का खर्चा एक एक देश का 2-2 करोड़ होता था सेना के ऊपर, इतना खर्चा होता था कि कोई भी झेलने के लिए तैयार नहीं था। तब वहाँ तख्ता पलट हो जाता है और दूसरे वहाँ के शासक हो जाते हैं, तो इसलिए रूस निकल जाता है। अच्छा, धीरे धीरे जर्मनी की स्थिति भी खराब होनी लगी थी कि लगातार लड़ रहे हैं, लड़ाई की भी हद होती है। आपके घर में अगर आपका जैसे एक परिवार है और उसमें लड़ाई छिड़ी हुई है, पड़ोस से लड़ाई हो रही, रोज लाठी डंडा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ता भर, महीना भर, 6 महीना, साल भर, मतलब जब चाहे तब लड़ाई होती रहती, तो आपके भी परिवार में फूट पड़ने लगेगी कि जो लोग लड़ना नहीं चाहते हैं वो अलग रहने लगेंगे, वो सोचेंगे हम इनसे अलग हो जाते हैं, वरना ये तो लड़ते रहते हैं, इनकी लड़ाई नहीं कभी ख़त्म होती, कब तक हम लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई का माहौल ये होता है, अगर आपकी लड़ाई, आप किसी से उलझे मत, अगर उलझेंगे तब आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे, और मार्ग से भटकना मतलब आप उससे पीछे हो जाएंगे, आगे नहीं चले जाएंगे, आप भी उसी कंडीशन में पहुँच जाएंगे। आपको भटकना नहीं, आपको इस रास्ते पे चलना है कि आप उससे आगे जाएं और वो कभी उसका आपसे काम पड़े और वो आपके पास आए और सोचे कि हम किस प्रकार से इनसे कहेंगे, आप इतना आगे चले जाएं। तो आप कोई लड़ाई झगड़े में उलझिए मत। आप अगर अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते रहिए। आप जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा है, आप उससे ऊपर जाने की कोशिश करें, बहुत ही ऊपर जाने की कोशिश करें, तब आपकी महानता है इसमें, ये आप समझिए। फिर चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक से भटकते नहीं हैं। फिर हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम अपने पहुँच गए थे मित्र राष्ट्र। फिर धुरी राष्ट्र में अच्छा कौन कौन से, ये 2 थे। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे, धुरी राष्ट्र में थे ऑस्ट्रिया, जिनका राजकुमार मारा गया था। ऑस्ट्रिया का साथ देने कौन आया था, जर्मनी। ऑस्ट्रिया का साथ देने कौन आया था, ऑस्ट्रिया का साथ देने आया था जर्मनी। अच्छा, जर्मनी का साथ देने इंग्लैंड भी आया था। पहले तो हम इंग्लैंड का साथ दे रहे थे, लेकिन बाद में हम जो सेकेंड वर्ल्ड वार होगा उसमें मित्र राष्ट्र के साथ चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड का साथ कहीं क्यों दिया जा रहा था, इंग्लैंड का साथ इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि हमारे यहाँ पे गांधी जी तो आपने नाम सुना ही होगा, सबने सुना होगा जो रहते हैं। ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, और क्या, इटली आया था यहाँ पे, इटली। इंग्लैंड तो उसमें था, इटली आया था। इंग्लैंड तो उनका साथ दे रहा था मित्र राष्ट्र वालों को। पहले हम दे रहे थे मित्र राष्ट्र का, लेकिन बाद में आ जाता है धुरी राष्ट्र के साथ। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता, इंग्लैंड में कौन देते थे, अंग्रेज। अच्छा, उस टाइम भारत का, आप पूछेंगे भारत का क्या सहयोग था, भारत तो गुलामी था।
उस टाइम भी। तो हम गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी वहाँ से आके लोगों को मोटिवेशन करते थे, जहाँ की भारत की सेना थी भारतीयों को, कि हम इंग्लैंड का साथ देंगे और जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे। तो इन्हें अंग्रेज़ों का सार्जेंट भी कहा जाता था, इसलिए लोग थोड़ा बुरा भला भी इन्हें बोलते हैं कि ये भारतीयों को सेना में भर्ती कराते थे कि अंग्रेज़ों का साथ दो। अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए ये सोचते थे कि आराम से हमें अहिंसा से आज़ादी मिल जाएगी, हम इनका साथ देंगे फिर हमें ये लोग आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा कहाँ मिलने वाली थी अहिंसा से आज़ादी, आज़ादी तो हिंसा से ही मिलने को थी, कहाँ मिलने वाली थी। तो छोड़िए, अब वो बात अलग है। इसलिए लोग गांधी जी को थोड़ा बुरा भला भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें अंग्रेज़ों का सार्जेंट कहा जाता था इसलिए। फिर ये होता है, फिर जब अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है, फिर धीरे धीरे जर्मनी की भी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। क्यों? एक लड़ाई की हद होती है, आपको ही पता है। जर्मनी की भी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। वहाँ का जो शासक होता है उसे भी अपना देश छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि अगर ना भागता तो जर्मनी के लोग ही उसे मार डालते। इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी। 4 साल युद्ध चला, मजाक नहीं है। 4 साल लगातार लड़ना, हर चीज़ की क्षति होती है, हान मान धन दौलत सब की क्षति होती है। एक एक दिन का 2-2 करोड़ खर्चा आता था सेना के ऊपर। तो वो सब, तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, फिर संधि हो जाती है और जर्मनी को भुगतान बहुत तगड़ा करना पड़ता है कि जर्मनी बड़ी सेना नहीं, 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकते हैं, मिसाइलें नहीं रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, बहुत बड़े से बड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। लेकिन ये फिर उभरता है सेकेंड वर्ल्ड वार में। बिस्मार्क का आपने नाम सुना होगा, मैं अगली वाली क्लास में लाऊंगा बिस्मार्क को भी, कि एकीकरण जर्मनी का किसने किया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हम पूरा लाएंगे। आज आप इतना ही समझ लीजिए कि मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र में बढ़ गए थे, और इन्हें कब, 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ, आप ये डेट लिख लीजिएगा, 1 अगस्त 1914 को, 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ, जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा। उसके बाद क्या होता है, 1 अगस्त का 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ, 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है 8 अगस्त 1914 को 8 अगस्त 1914 को क्या होता है, जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ। इसी प्रकार से ये युद्ध होता है, और बाद में युद्ध का जो अंत होता है वो बहुत ही बुरा होता है। ये आपको हमने बताया है कि जो युद्ध का अंत होता है फिर वो बहुत ही बुरा होता है। इस प्रकार से युद्ध ही हमारा समाप्त हो जाता है, और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। आपको बताया जर्मनी को इसका भुगतान बहुत तगड़ा, जो जर्मनी को इसका भुगतान करना पड़ता है। फिर हम इसके बाद देखिए सेकंड वर्ल्ड वार भी लाएंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और आपको हकीकत में इंटरेस्टिंग लगी हो, मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रकार से किसी ने पढ़ाया होगा जो आप इसे भूल जाएं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।